So move to the further question. In question number 4, in landscaping, what is Miyake technique is used for? लैंडस्केपिंग में मियाकी टेक्निक को हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो हम लोग जानेंगे व्हाट इज मियाकी टेक्निक एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द मियाकी टेक्निक एंड हाउ इट हैज बीन यूज इन लैंडस्केपिंग। सो मियाकी टेक्निक बेसिकली जो प्रपोज किया था मियाकी टेक्निक को, उस जापानीज बायोटिनिस्ट अकीरा मियाकी ने इस टेक्निक को प्रपोज किया था। और इस टेक्निक के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला कि किसी भी ओपन एरिया या किसी भी खाली जगह को एक डेंसली फॉरेस्ट में कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं विथ लेस एफर्ट्स, ये टेक्निक इन्होंने डिस्क्राइब किया। इस अप्रोच को उन्होंने यूज किया और इस टेक्निक को हम लोग अर्बन एफॉरेस्टेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। सो अर्बन एफॉरेस्टेशन मेथड बेसिकली सेज इट इज द टर्निंग समवन्स बैकयार्ड इनटू ए फॉरेस्ट, मींस किसी खाली स्पेस या ओपन स्पेस को हम लोग कैसे एक डेंस फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अप्रोच हम लोग मियाकी टेक्निक में यूज करते हैं। और इस टेक्निक के बेनिफिट क्या है, इस टेक्निक का हम लोग यूज करके जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसको 10 टाइम्स फास्टर कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट में हम लोगों को जो प्लांटेशन होता है दैट बिकम्स 30 टाइम्स मोर डेंसर। जो प्लांटेशन होती है वो 30 गुना डेंसर हो जाती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल प्लांटेशन मेथड। सो अब जानेंगे कि क्या प्रोसेस होता है, मियाकी टेक्निक का प्रोसेस क्या होता है। मियाकी टेक्निक का बेसिकली सबसे पहले हम लोग उस किसी जगह एक पर्टिकुलर लैंड में जो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक होती है उस सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर्टिकुलर सॉइल के लिए कौन सा पर्टिकुलर वेजिटेशन या कौन सा पर्टिकुलर प्लांट शूट करेगा, तो उसके आसपास का हम लोग जो सेलेक्टिव नेटिव स्पेसीज या नेटिव प्लांट होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। देन उस प्लांट को हम लोग डेंसली अराउंड 3 सीडलिंग पर स्क्वायर मीटर में उस चीज को हम लोग प्लांट करते हैं और फिर उसके फर्दर ग्रोथ को हम लोग 2 to 3 ईयर तक हम लोग उसके ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, मेजर करते हैं। उसके उस प्लांट के ग्रोथ को हम लोग टेक केयर करते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए। सो दिस टेक्निक बेसिकली, इस टेक्निक के एडवांटेज क्या हो सकते हैं। इस टेक्निक से हम लोग सबसे पहले जब फॉरेस्ट डेंस हो जाएगा तो दैट विल कंज्यूम मोर एंड मोर कार्बन। सो कार्बन की कंजम्पशन को हम लोग ज़्यादा, जो कार्बन की कंजम्पशन बाई प्लांट द्वारा होगा या बाई वेजिटेशन द्वारा होगा उसको हम लोग अचीव कर पाते हैं। इसके थ्रू हम लोग जो अपना जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको भी हम लोग अचीव कर लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी कैन बी अचीव। दिस विल आल्सो हेल्प इन द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। जो सॉइल इरोजन एंड अदर प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। सो these are the advantage of the Miyake technique that can be used. So the correct option would be, first option was given, creating water bodies to stop the rapid urbanization, pruning serfs in urban plantation, creating dense forest with native plants, identifying the site for urban vertical garden. So the most appropriate option would be answer 6, creating dense forest with native plants. So in Miyake technique हम लोग यूज क्या करते हैं, हम लोग नेटिव प्लांट्स के बारे में जो इजिली अवेलेबल हो उस पर्टिकुलर एरिया में और जिसका ग्रोथ उस सॉइल को सूट करता हो, तो उसी पर्टिकुलर प्लांट को हम लोग यूज करते हैं मियाकी टेक्निक में। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्रिएटिंग डेंस फॉरेस्ट विथ नेटिव प्लांट्स।